हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ब्लाउज से माप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। ये देखिए, ये है हमारा ब्लाउज। तो हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे कि हमारे ब्लाउज की लंबाई क्या है। ये देखिए, हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो 14 इंच 14 इंच, तो 14 इंच आधा इंच इसमें जाएगा, आधा इंच इसमें जाएगा। तो हम इसके लिए 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच हम हर ब्लाउज में एक्स्ट्रा माप रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर का माप लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 5.5 इंच, और 5.5 इंच हमारा शोल्डर है। चेस्ट 10 इंच है, और इस तरह से हम अपने ब्लाउज का माप लेंगे और उसके बाद हम इस पे आपको कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई है 16 इंच। तो हम 16 इंच पे एक निशान मार्क। उसके बाद हम शोल्डर का माप लेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच। 6 इंच हम शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ हम 6 इंच पे 2.5 इंच हम गला पट्टी रखेंगे। तो एक निशान हम 2.5 इंच पे लगा देंगे, और यहाँ से हम आर्म होल जो है वो उसको भी हम 6 इंच पे रखेंगे। तो एक निशान हम यहाँ भी 6 इंच पे लगा देंगे। ये देखिए, हमारा आगे का गला 6 इंच है, तो हम 6 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। कमर है 9.5 इंच। तो हमारा तीरा इधर से देखिए 3 इंच पे है, तो हम 3.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये सिला हुआ ब्लाउज है और ये ब्लाउज हमें सिलना है। इधर से 2.5 इंच है, तो हम 3 इंच रखेंगे। 3.5 इंच पे लगाएंगे, और दूसरा हम 2.5 इंच पे जो हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे वो हम गले की साइड से लगाएंगे, और जो हम 3 इंच का निशान लगाएंगे वो हम फिटिंग की साइड से लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने आधा इंच इसकी गुलाई ऐसे करके दे दी है। ये देखिए, कटोरी का माप है 6 इंच। तो हम एक निशान और हम यूं करके गले की गुलाई देंगे। यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से हमने 2-2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। आर्म होल की गुलाई हम आधा इंच देंगे, और ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, और बैक पार्ट की कटिंग में हम 1 इंच की गुलाई रखते हैं। तो ये देखिए, हमने आधा इंच पे निशान लगा दिया, और इसे अब हम इसी तरह से हल्की सी गुलाई दे देंगे। हम कटोरी का माप देंगे। यहाँ हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 3 इंच पे, तो इसी तरह से हम इतना डिफरेंस रखते हुए कटोरी की गुलाई देंगे। तो ये देखिए, हमने गुलाई इस तरह से दे दी है।
और ये गले के झुकाव के लिए हम आधा इंच का गले की साइड झुकाव करते हुए और शोल्डर से एक लाइन खींच देंगे, जिससे हमारा शोल्डर गिरे नहीं। अगर हमारा गला भी डीप हो तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं तो बिना डोरी के हमारे गले कभी शोल्डर से गिरते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आगे की लंबाई लिया था 16 इंच, तो पीछे की हम लेंगे 15 इंच ही। तो हम 15 इंच पे भी एक निशान लगा लेंगे। शोल्डर हमारा सेम होगा पीछे का, तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और फिर हमारा आर्म होल भी सेम ही होगा, इसको भी हम 6 इंच ही रखेंगे। हमारा फिटिंग होगा 12 इंच, तो हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और कमर होगा हमारा 11.5 इंच, तो हम एक निशान यहाँ 11.5 इंच पे लगा लेंगे। और गला होगा 2.5 इंच, तो हम एक निशान 2.5 इंच पे लगा लेंगे। का गला हम रखेंगे 9 इंच पे। और पीछे का जो ये हमारा आर्म होल की गुलाई है उसको हम रखेंगे 1 इंच पे। आगे हमने आधा इंच रखा था, पीछे हम 1 इंच पे रखेंगे। सबसे पहले हम कटोरी को यूं करके मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ से भी हम इसको 1 इंच ही बढ़ाएंगे। और यहाँ मेजर टेप को रख के हम ऐसे इसको बीच से यूं करके हम
इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ से 2 इंच, यहाँ से हम 2 इंच नीचे आ जाएंगे। यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे और दूसरी लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा बीच वाला सेंटर है। इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ से बिल्कुल नहीं, ना के बराबर होगा। यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन, यहाँ भी हम एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला जो निशान है हम यहाँ से एकदम नाक के बराबर करते हुए ऐसे उठाते हुए इस तरह से हम एक शेप दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा 1 इंच है। यहाँ से हम हल्का हल्का कम करते हुए यहाँ ऐसे घुमाते हुए यहाँ बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है? तो देखिए लंबाई है 6 इंच। नीचे का कितना है? नीचे का है 3 इंच। तो सबसे पहले 6 इंच है तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे क्योंकि सिला हुआ ब्लाउज है तो हमें सिलाई के लिए भी चाहिए। तो 7 इंच हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 7 इंच 1 पॉइंट है तो हम 7 इंच 1 पॉइंट पे एक निशान लगा देंगे। ये नीचे का पार्ट हो गया, इसकी फिटिंग हो गई। इसे इसको रख लेंगे और यहीं से हम इसकी गुलाई लेंगे। देखिए इसकी गुलाई है 9 इंच। तो हम एक निशान 9 इंच पे लगा देंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 11.5 इंच पे कंप्लीट निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच नीचे आ जाएंगे। 9 इंच पे एक निशान कर देंगे। आगे वाले पार्ट में हम
इतनी ही गहराई दे देंगे। क्योंकि हमारा पेपर ओपन था तो इसके लिए हम इसको ऐसे ओपन करके कटिंग किए हैं। तो हम यहाँ इसकी गुलाई देंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज कट के कंप्लीट हुआ।